नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। चिनाब रेलवे ब्रिज का किया उद्घाटन। वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। कटरा से पाकिस्तान पर जमकर बरसे, कहा ऑपरेशन सिंदूर की याद से कांप उठेगा पाकिस्तान। ट्रंप और मस्क में खुली जंग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चाहते हैं एलन मस्क। बोले जेडी वेंस को मिले राष्ट्रपति पद, तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के गले की फांस बन रहा बलूचिस्तान। बीएलए ने फिर पाक सेना को दिया गहरा जख्म। 2 वाहनों पर किया अटैक, 5 जवानों की हुई मौत। क्लासरूम घोटाला मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। एसीबी ने की आज लंबी पूछताछ। अगला नंबर अब मनीष सिसोदिया का। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर राजनीति गरमाई। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने पूछा, जीव हत्या का जिन सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है? तो सीएम योगी ने भी दे डाली सख्त चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहलगाम अटैक के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 46,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कटरा और श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। कटरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों और आतंकवाद के समर्थन को लेकर कड़ी आलोचना की। आज फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही पाकिस्तान को अपनी शर्मनाक हार याद आ जाया करेगी। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला दौरा पीएम मोदी का था। उद्घाटन और विकास परियोजनाएं की तो सौगात उन्होंने दी, लेकिन पाकिस्तान को क्या संदेश गया? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी मारते ज्यादा है, बताते कम है। उधर उन्होंने भाषण दिया, भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन भाषण देने के बाद 2 घंटे के बाद दिल्ली से खबर आ गई कि अगले 3 महीने में और भी कई सारी नहरें बन जा रही है और पानी को रोक दिया जाएगा चिनाब का, जिसके ऊपर आज उन्होंने बाकायदा पुल का उद्घाटन किया। उस पुल के नीचे बहने वाले पानी को हिंदुस्तान की तरफ मोड़ने का भी प्लान कर दिया। आदेश निकल गया है, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान जो है पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। चिनाब अगर बंद कर दिया जाता है, चिनाब का पानी अगर कम भी कर दिया जाता है, तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चर, उसकी पूरी इकॉनमी और लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे। और इसलिए आप देखिए, हर जगह 4-4 चिट्ठियां लिख चुका कि अब माफ कर दो। दुनिया भर में जा जाकर के ये कह रहा है कि हिंदुस्तान से बातचीत होगी, बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव टॉक करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान को इस बार पूरी तरीके से जब तक घुटने पे ना लाया जाए, तब तक ये आराम करने वाले नहीं हैं। जी, अब बात ट्रंप और मस्क के बीच छिड़ी जंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति उद्योगपति एलन मस्क के बीच में लंबे समय से चली आ रही दोस्ती अब खुलकर दुश्मनी में बदल गई है। एलन मस्क ने खुलेआम ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। एलन मस्क ने इसको लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर काफी कुछ लिखा भी है। मस्क ने लिखा कि वक्त आ गया है कि असली बम गिराया जाए। एप्स्टाइन फाइल्स का भी मस्क ने जिक्र किया है। साथ ही मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। तो दूसरी तरफ एलन मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा है कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए, वो पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने मस्क की कंपनी के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दे डाली है। क्या चल रहा है ट्रंप और एलन मस्क के बीच में? देखिए, दोस्ती टूट गई, दोस्ती टूटी नहीं, दुश्मनी में बदल गई। और इसकी वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का इरेटिक बर्ताव और इरेटिक पॉलिसी। आप एक तरफ डोज जैसे
ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं जो सरकारी खर्चे को कम करने के लिए होता है, और इसके लिए आपने एलन मस्क को जिम्मेदारी दी, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप बजट लेकर के आते हो तो इतना बड़ा बजट बना देते हो, तो फिर उसका मतलब क्या रहा? सरकारी पैसे को बचाना अगर ध्येय है तो इतना बड़ा बजट बनाने की आवश्यकता क्या है? इससे दुश्मनी हुई और धीरे धीरे बात कुछ और लंबी होती चली गई। एलन मस्क का जो स्टॉक है वो इतना गिरा है कि एक दिन के अंदर $100 बिलियन का नुकसान हो गया। अब किसी को आप नुकसान दोगे तो फिर वो तो रिटेलिएट करेगा ही, और उसने पुराने सेक्स स्कैंडल की बात कह दी। ये एप्स्टीन फाइल्स में जो अब तक ये कहा जा रहा था ट्रंप के द्वारा कि वो उस हवाई जहाज में नहीं थे या उसका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, ये कह रहे हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है और इसलिए उनको इम्पीच किया जाए, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाए। अभी इस लड़ाई की सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, एलन मस्क के बगैर डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव नहीं जीत सकते थे। ये बात हकीकत है। तो ट्रंप सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान की सरकार भी कई मुसीबतों का सामना कर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना को घुटनों पर ला दिया है। ताजा जानकारी ये है कि बीएलए ने बलूचिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 5 सैनिकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। पहला हमला केट जिले के जमुरान इलाके में हुआ, जहां बीएलए के लड़ाकों ने घात लगाकर पाक सेना के काफिले को निशाना बनाया। 2 सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा हमला क्वेटा के पूर्वी बाईपास स्थित बकरा मंडी के पास किया गया, जहां एक पुलिस वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोनों हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। बीएलए का ये ताजा अटैक जो जी हुआ है, उसकी क्या है पूरी डिटेल? देखिए, आप जिन 2 घटनाओं की बात कर रहे हैं वो तो अभी हुआ ही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में इस तरह के कम से कम 6 घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें अलग अलग जगहों पे बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? 8 शहर ऑलरेडी बीएलए ने कब्जा कर लिया है, और ये निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि जो टुकड़ियां जो बलूचिस्तान की तरफ आती हुई नजर आती हैं, क्योंकि बीएलए और उनके समर्थन में खड़े जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन और आम लोग, इन लोगों ने हाईवेज को जाम कर दिया है। वहां से सेना की टुकड़ियां नहीं आ सकती, वहां से कोई रसद नहीं आ सकता, तो सेना का मूवमेंट पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया गया है। तो जहां कहीं भी इन्हें उस तरह की चीजें नजर आती तो ये घेर के मार रहे हैं। कहीं आईडी ब्लास्ट हो रहा है, कहीं सीधे सीधे जो है गन बैटल में जो है पाकिस्तान की सेना को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये बड़ा ही सीरियस मसला इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए कि पाकिस्तान को भी बलूचिस्तान के ऊपर कंट्रोल पिछले 15-20 दिनों से, जब से ये खास करके ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से इस तरह की लगातार घटनाओं के बारे में हम लोग खबर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या है, पाकिस्तान कैसे इसको कंट्रोल करेगा, इसकी कोई रणनीति नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि ये बार बार नियम कानून बदल रहे हैं, कुछ से कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन आर्मी अभी तक बीएलओ के ऊपर, ये जो लिबरेशन फ्रंट आर्मी है बलूचिस्तान की, उसके ऊपर अपना अधिपत्य या उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। अब बात आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ती मुसीबतों की। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में तलब किए गए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आज सुबह 11 बजे एसीबी के दफ्तर पहुंचे। एसीबी ने उन्हें समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी मामले में एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी 9 जून को पेश होने को कहा है। आज सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई है, अगली बारी अब मनीष सिसोदिया की है, पर सत्येंद्र जैन पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि एसीबी की तरफ से जल्द कुछ बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए तो काफी घोटाले हुए, लेकिन ये क्लासरूम का घोटाला कैसे केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल ने शिक्षा क्रांति ला दी, यही वो चला रहा था ना पूरी दुनिया में, कि हमने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, प्राइवेट स्कूल से बेहतर हमने सरकारी स्कूल कर दिए।
हालांकि ये तो फ्रॉड था। मीडिया वालों को पैसे दे रखा था, मीडिया वाले कोई इसका आवाज नहीं उठाते थे। किसी टेलीविजन चैनल को स्कूल के अंदर घुस नहीं दिया जाता था और अपनी तस्वीरें उसवीरें लगवा करके यहाँ वहाँ मीडिया में प्रचार प्रसार करवाना, पैसे दे करके वो आर्टिकल सवेरे छापे जाते थे। अब मालूम चल रहा है कि इसमें घोटाले में पूरी तरीके से ये लोग फंस गए। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इट इज अ क्रांति विद बेनिफिट। क्रांति करवा रहे थे और माल भी कमा रहे थे। जो काम 5 लाख रुपए में एक कमरे को बनाने में, कमरे नहीं बनाना बल्कि सिर्फ प्लास्टर करना, रंग रोगन करना, खिड़कियों में शीशा लगाना, एक क्लासरूम में 5 लाख रुपए जिस पे खर्च होने थे उसमें इन लोगों ने 25 लाख रुपए खर्च किए। यही घोटाला है सिंपल शब्दों में। और ठेका किसको दिया? तो अपने सागे संबंधियों को दिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया। टेंडर 860 करोड़ रुपए का था और उसको बढ़ा करके आपने 2800 समथिंग कर दिया। तो फिर इसका तो जवाब देना पड़ेगा। कंप्लेन हुआ, सीबीसी ने जांच की, घोटाला पाया, अब एसीबी आ गई। अब इतने पैसे को लेकर के जो वापस इन लोगों के पास कितना पहुंचा, कैसे पहुंचा, इसके पीछे पीछे ईडी आएगी, सीबीआई आएगी और यह मसला न सिर्फ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए प्रॉब्लम करने वाला है। ये जो पूरा का पूरा जो राजनीति आम आदमी पार्टी जिस आधार पे कर रही थी उस आधार को ही नेस्तो नाबूद कर देगा ये केस। अब बात आज की आखिरी खबर की। पूरे देश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार 7 जून को मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM प्रवक्ता ने पूछा है कि जीव हत्या का जिन सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है। जमकर बयानबाजी भी हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ ने एडवाइजरी जारी कर कुर्बानी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर ना करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रहे रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यूपी में तो सख्ती से लागू हो जाता है, बाकी राज्यों में क्या तैयारी है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, हर राज्य को ये काम करना चाहिए। बकरीद है, मुसलमानों का ये पर्व है, इसमें कुर्बानियां होती है तो बिल्कुल होना चाहिए। इस पर कोई पाबंदी थोड़ी लगाया गया है। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कैसे होनी चाहिए, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देता हूं। जितनी इसको खपत मीट की बकरीद के दिन है उससे कहीं ज्यादा जो खपत है वो होली के दिन हिंदुस्तान में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मीट जो है सिर्फ जो है मुसलमान खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं। जो खपत है वो होली में वो कहीं ज्यादा है, लेकिन इसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं है। बकरे काटे जाते हैं, मीट आ रहा है तो बकरे काटे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं है। ऐसा नहीं कि सड़क के किनारे कहीं पे कुर्बानी चल रही है, सड़क के किनारे कहीं भी आप गंदगी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए निर्धारित जगह है, निर्धारित जानवर है। जो प्रतिबंधित जानवर हैं उसको आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए नियम कानून है। वही प्रावधानों को लागू करने की बात मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या असम हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां ये बात कही जा रही है। और जहां नहीं कही जा रही है वहां की तस्वीरें आएंगी तो आपको खुद शर्म आ जाएगा कि हम किस तरह के इंसान हैं कि जो इस तरीके से हम जानवरों की हत्या करते हैं। जैसे कलकत्ता, अगर आप कलकत्ता के बहुत सारे इलाकों से अगर आप गुजर जाएं बकरीद के दिन, आप 3-4 दिन के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाइएगा। इतना खून, इतना सब कुछ सड़क पे होता है और सब कुछ सड़क पे ही करना है, ये क्या जरूरी है? तो ये जो नियम कानून, जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, जो उसको फॉलो करें। और बकरीद में कुर्बानी देने पे कोई रोक नहीं लगा हुआ है।
और एमआईएम के भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये जीव हत्या का जिन्न जो है वो इसी में क्यों आ जाता है। नहीं साहब, अचानक से जब होली आती है तो वाटर वॉरियर पैदा हो जाते हैं कि पानी से मत खेलो, सूखा खेलो होली। और जब दीपावली आती है तो यहाँ जो है एनवायरमेंटलिस्ट पैदा हो जाते हैं, पटाखा मत फोड़ो। तो अभी पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि आप लोग जो है रॉन्ग साइड हैं, तो थोड़ा उसका भी मज़ा लीजिए। बाकी हिंदुओं के पर्व त्यौहार में इस तरह की बातें तो की ही जाती है, जरा आप लोग भी झेलिए इस तरह के लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।